ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ कॉमेट के 2012 के पेपर में से, और उसमें हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कॉमेट के जैसे एग्जाम में आप क्या जुगाड़ तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुक्का टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अटेम्प्ट करने का पेपर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जो है कॉमेट के एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉमेट के में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको स्कोर को इंप्रूव करना है 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाना है और कम टाइम में लेकर के जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लेकर के जा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में कॉमेट के जैसे एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अगर आप फंसे हुए हो तो वहां से आप किस तरीके से 120, 130, 140 प्लस लेकर के जा सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट पेजेस के लिंक मिलेंगे। एक तो एक्सक्लूसिव कोर्स है ट्रिक्स का, एक हमारे पास में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको जो पिछले 7-8 सालों के पेपर है कॉमेट के वो भी प्रोवाइड करे जाएंगे और 3 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, कॉम्बो में अभी डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 400 रुपीज का कोर्स है एंड 300 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग एक साथ कॉम्बो वाले लिंक से पेमेंट करते हो तो आपको 500 में दोनों फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ₹200 आपके लिए उस केस में लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेजेस दिए हुए, वहां पे आपको कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहो तो आपको डायरेक्टली कॉम्बो वाले पेज में पेमेंट करना है, और अगर आप कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो आपको रेस्पेक्टिवली उसके पेमेंट पेजेस में जो है जाकर के पेमेंट कंप्लीट करना है। अपने डिटेल्स करेक्टली फिल करना। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में एडमिशन ईमेल आ जाएगा विद ऑल द डिटेल्स एंड सारी चीजें आपका जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको एक दिन के अंदर अंदर जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिजिटली आपको सेंड कर दिया जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे दी जाएंगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है कॉमेट के 2022 वाले, जरूर से इस कोर्स का और इस टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो बैच है उसका आप लोग जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है कॉमेट के 2012 के पेपर में से, मैथ्स के सेक्शन में से। ये हमारा लास्ट एपिसोड होने वाला है 2012 के पेपर का। हम लोग इस वीडियो के बाद में टोटल 48 क्वेश्चंस देख चुके होंगे कॉमेट के 2012 के पेपर में से, जिसमें हमने 18 क्वेश्चन फिजिक्स के देखे, हमने 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखे, और इस वीडियो के बाद में हम टोटल 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देख लेंगे। इट इज़ अ ग्रेट थिंग यार, 180 क्वेश्चन आते हैं कॉमेट के में, उसमें से 48 क्वेश्चन में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना बहुत ही अच्छी बात होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं 48, और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जिसमें आप लगा सकते हो। मैं सिर्फ इतने में ही जो है इस पेपर को जो है समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, सो यहां पर यार आपको बैक टू बैक जो एपिसोड्स मैंने अभी दिए हैं ये सारे प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड हो चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर में सारे के सारे लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको ना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट दिखेगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट दिखेगा। इसमें सारे एग्जाम्स के हमारे ट्रिक्स हैं जो भी मैंने आज तक बनाए हैं। और अगर आपको सिर्फ कॉमेट के का देखना है तो आप कॉमेट के वाले में जा सकते हो। कॉमेट के का 2022 का जो हमारा ट्रिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें आप जा सकते हो, तो उसमें आपको सिर्फ कॉमेट के दिखेंगे जो मैं अभी आपको बना रहा हूं 2022 वाले सीजन के पहले। ठीक है, ये आपको दिख जाएंगे। अब ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है इसको हम ट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पर, तो मैं एक चार्ट बना लेता हूं जिसमें हम जो है अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे। एक्सट्रीम का फंडा हमारा क्या कहता है? सबसे बड़ा ऑप्शन जो है 11 उसको काटो, सबसे छोटा ऑप्शन जो है 1 उसको काटो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा लो ए और बी में से। ठीक है, तो ये वाला फंडा हमने बहुत अप्लाई किया है, हर एग्जाम में अप्लाई करते हैं। आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे आपको समझ आएगा इससे कितना ज्यादा फायदा होता है। साइकोलॉजिकल बात है, एक्सट्रीम ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं होते हैं, बीच में ही कहीं हमारा आंसर होता है। जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको नहीं पसंद आता है कि वो एक्सट्रीम वाले आंसर को अपना करेक्ट रखे, तो वो कहीं ना कहीं आंसर को जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसके बीच में ही कहीं ना कहीं अपने करेक्ट आंसर को रखता है। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो 4 सबसे बड़ा काट दो, 1/4 सबसे छोटा काट दो। इन दो में से आप तुक्का लगा सकते हो, सी और डी में से आप जो तुक्का लगा सकते हो। सबसे बड़ा वैल्यू 4, सबसे छोटा वैल्यू 1/4, इसको आप काट सकते हो। ये हमारा है एक्सट्रीम का फंडा। ठीक है, एक्सट्रीम का फंडा क्या कहता है? सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को जो है वो आप काट सकते हो। जैसे यहां पर भी आप देखो, सबसे बड़ा ऑप्शन है 5 काट दो, सबसे छोटा ऑप्शन है 0 काट दो। बी और सी 3 और 2 में से आप कुछ एक मार्क कर सकते हो, मतलब कि आप बी और सी में से कुछ एक मार्क कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, ये हमारे एक्सट्रीम के फंडे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं। केमिस्ट्री में भी हमने देखा, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी हमने देखा, कई क्वेश्चंस में हमारे एक्सट्रीम का फंडा काम आता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दिया करो। ठीक है, सो ये हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, तो यहां पर हमारा डायग्राम अप्रोच लगेगा। क्या लगेगा? डायग्राम अप्रोच। अब डायग्राम अप्रोच क्या है? जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चन की ऐसी तैसी करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। ठीक है, अब ट्रिक्स की ना बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, सब चीजें मैंने कोर्स के अंदर में कवर किया। डायग्राम अप्रोच जिसमें से एक है, तो कोर्स के अंदर में ना आपको सारी चीज समझाई गई हैं। तो ये जो ट्रिक्स का कोर्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला लिंक जो है ट्रिक्स के कोर्स का है, और जो दूसरा लिंक है वो कॉमेट के टेस्ट पेपर्स का है और पीवाईक्यूज का है, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट। ठीक है ना, कॉमेट के का 2022 के लिए आप इन दोनों का कॉम्बो में ज्वाइन करो, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ₹500 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा, दोनों में आप एनरोल कर सकते हो। इंडिविजुअल एनरोल करोगे तो 400 और 300 700 लगेंगे। अगर आप एक साथ कॉम्बो में एनरोल करोगे तो अभी ऑफर चल रहा है, ₹500 में आपको दोनों के अंदर में एनरोलमेंट मिल जाएगी। मिलेगा क्या भाई इसके अंदर में? कोर्स के अंदर में आपको 2021 के पेपर के ट्रिक्स दिखेंगे, फुल पेपर में ट्रिक्स दिखेंगे। एग्जाम टाइम में ऑन द स्पॉट किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है ये समझ में आएगा। ट्रिक्स के कैलकुलेशंस क्या है, कितने बढ़ा सकते हो मार्क्स आप कॉमेट के में, सब कुछ आपको जो है कोर्स के अंदर में समझाया जाएगा। 5 घंटे का ये हमारे पास में कोर्स है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में जो है कॉमेट के का पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज। प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कॉमेट के की पीवाईक्यूज मिलती नहीं है, बच्चे खोजते रह जाते हैं, तो वो पीवाईक्यूज लास्ट 8 साल के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में आपका जो टेस्ट सीरीज है, 3 टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में, टेस्ट सीरीज के अंदर में, जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए कॉमेट के एग्जाम देने के पहले। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें ना मतलब अच्छे खासे मतलब 1500-2000 क्वेश्चन आपको मिले, क्योंकि 180 क्वेश्चन पर पेपर, तो 8 पेपर आप सोच सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन वो हो जाएंगे। और प्लस टेस्ट सीरीज भी है, 3 टेस्ट भी है, 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको जो है यहां पर मिलेगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास में जो कॉम्बो है वो ये है कि आप अगर डिस्काउंट में दोनों एक साथ लेना चाहो तो आप कॉम्बो में जाके पेमेंट करो, आपका दोनों में एडमिशन एक साथ जो है हो जाएगा। ठीक है, बट जरूरी है ये, इसको आप ध्यान से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर हम क्या है डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ाएंगे, तो हमारे पास में क्या है डायग्राम बनाओ। जैसे आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप जो है कर लिया आपने। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है x + y - 10 = 0, तो ये बेसिकली क्या है y = -x + 10, ये इक्वेशन क्या है y = -x + 10, ये हमारा इक्वेशन है, राइट। y = -x + 10, तो ये क्या है इसका y इंटरसेप्ट क्या है 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इंटरसेप्ट होगा 10, और ये स्लोप इसका -1 होगा, मतलब इक्वली, मतलब ये वाला जो एक्सेस है ना इसी के पैरेलल रहेगा, y = -x के पैरेलल रहेगा ये, तो ये हमारा लाइन हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, रफ डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया इस वाले इक्वेशन का। अब ये क्या है 2,4, 2,4 कहाँ है, 2,1 2 3 4, 2,4 कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। इसकी इमेज चाहिए, इसकी इमेज चाहिए, तो जैसे मिरर इमेज होती है ना, जितना इधर उतना आगे, जितना इधर उतना आगे, एक रफ डायग्राम हमने बना लिया। अब ये जो पॉइंट है ना, रफली इसको कैलकुलेट कर लो, रफली कितना है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7,9 के आसपास ये आ रहा है। ठीक है, रफली 7,9 के आसपास राउंड फिगर में आ रहा है ये। ठीक है, 7,9 या 7,10 इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब आप ऑप्शंस को चेक कर लो, क्लोजेस्ट ऑप्शन जो भी है वो मार्क कर दो। जैसे ये 4,8 है, 4,8 तो यार बहुत पीछे रह गया, 4,8 तो यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। 6,5 जो है थोड़ा नीचे रह गया, 5 नीचे रह गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 0,10 तो कतई नहीं होगा, वो तो यहीं आ गया, काट दो। 6,8 ना थोड़ा सा क्लोजेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कहीं ना कहीं एक क्लोजेस्ट आएगा थोड़ा सा। 6,8 जो है वो हम कह सकते हैं 6,8 आपका एक जो है इमेज बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सी को जो है मार्क कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, एक टेक्निक हो गया जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया, हमने डायग्राम बना के सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। एक होता है आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे डायग्राम अप्रोच लगा के भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, अगर क्वेश्चन उस टाइप का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, 3 में हमने एलिमिनेट कर लिया, 4 में हमने एलिमिनेट कर लिया। 5th में यार बहुत ही एक साइकोलॉजिकल बात है, आप समझने की कोशिश करना। इंसान ना बड़ा आलसी होता है, टीचर्स भी बड़े आलसी होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं। पता है आंसर था cos इनवर्स 7/16। अब इस तरीके से सोचो, अब टीचर को 4 ऑप्शन बनाना था, टीचर को आया आलस, टीचर ने कहा यार चल ये सिंपल जो हमारे पास में है वही वाले दे दो। ठीक है, या तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कॉमेट के वगैरह के ना क्वेश्चंस 100% आउट नहीं होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आउट होते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि मेमोरी बेस्ड में इसके ऑप्शंस ही गलत बाहर आए हों, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंसिडरिंग पहला वाला केस,
आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों ये मार्क करना है, ठीक है। मतलब ये मैंने खुद किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मैंने डी गेस किया। क्यों गेस किया पता है? क्योंकि मेरे को ये लगा यार जब 3 ऑप्शन ऐसा दिया है, चौथा भी वैसा दे के निपटा सकता था, लेकिन नहीं, चौथा उसने कॉस इनवर्स में देना क्यों जरूरी समझा। आपके पास π/6 है, π/3 है, π/2 है, चौथा ऑप्शन π/4 दे के खत्म कर देता अगर इन 3 में आंसर होते तो। लेकिन नहीं, कॉस इनवर्स 7/16 देना कहीं ना कहीं एक मजबूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस इनवर्स 7/16 ही आंसर रहा होगा और बाकी जगह आलस आ गया, तो इसीलिए सिंपल ऑप्शंस दे दिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डी मार्क किया। अगर फर्स्ट केस को माने तो, अगर सेकंड केस को माने मेमोरी बेस्ड है, ऑप्शन ही गलत लीक हुए हैं बाहर, तो इन दैट केस फिर ये सारे फंडे जो है ये सब बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ इसको मैं डी तुक्का लगाया था और वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई 3 ऑप्शन ऐसे थे, अगर इसमें से आंसर होता तो चौथा π/4 दे देता, लेकिन चौथा इतना गंदा क्यों दिया? कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी रही होगी, और अगर यहाँ मजबूरी थी तो यहाँ आलस रहा होगा, यहाँ ऐसे सिंपल ऑप्शंस दे दिए। साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, बड़ा सिंपल है। एक तो तरीका होता है आप डोमेन वगैरह कैलकुलेट करो, एक तरीका होता है आप ऑप्शंस में से पुट करके देख लो। अगर आप ऑप्शंस में से पुट करके देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल -∞ to 2, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया? 0 इंक्लूड हो गया, 1 इंक्लूड हो गया। अगर आप 0 को पुट करते हो तो यहाँ पर आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा 0 पुट करते ही, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये आपका जो है एलिमिनेट हो गया। फिर आप यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ पे 0 के बाद अगर आप 1 पुट करके देखो, 1, ठीक है, तो 1 अगर आप पुट करते हो तो 1 - 1 ये लॉग ये आ जाएगा, log 0 आ जाएगा, या 1 छोड़ा आप ये 0.5 या कुछ पुट करके देखो, तो वो आप यहाँ पे ना नहीं बैठा पाओगे। देखो अगर आप 0.5 बैठाते हो तो ये 1 - 0.5 यहाँ तो ओके है, लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर -1 ना, ये नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, रूट में नेगेटिव नहीं होता, तो 0.5 भी पॉसिबल नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कि यार ये ऊपर तो नहीं जा रहा। अच्छा, आप एक चीज़ और देखो, -0.5 देखो, -0.5 अगर हम -0.5 देखेंगे तो भी सेम चीज़ होगा। क्यों? क्योंकि -0.5 का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और ये 0.25 मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज -0.5 का मतलब क्या है, -5/10 एक्चुअली, है ना, -5/10, और इसका स्क्वायर करने का मतलब है -1/2 का स्क्वायर करना, मतलब कि आ जाएगा 1/4 एक्चुअली। 1/4 का मतलब है 0.25, 0.25 को माइनस करेंगे 1 के साथ में तो आएगा -0.75 रूट के अंदर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हम जो है नेगेटिव में आप देखो वी कैनॉट टेक -0.5 ऑल्सो, तो ये वाला आंसर जो है ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हम 0 तक आ ही नहीं सकते, हमें -1 पे रुकना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि -1 को इंक्लूड करे या ना करे, तो -1 पुट करके देख लो। अगर हम -1 पुट करते हैं यहाँ पे तो 1 - (-1) 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 आ जाएगा, रूट के अंदर में 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो नॉट इंक्लूडेड वाला कैंसिल हो जाएगा, इंक्लूडेड वाला हमारा जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जुगाड़ तरीका। इसमें आप क्या ऑप्शंस में से आप कुछ वैल्यूज को पुट कर करके देख रहे हो कि भाई सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, डोमेन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आ रहा। इस तरीके से हम जो एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं और फाइनली हम इसका आंसर जो है वो बी मार्क कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार मैं आपका ना आंसर्स कंफर्म कर देता हूं। ठीक है, एक बार मैं आंसर्स कंफर्म कर देता हूं। इस तरीके से ना सुंदर से मैंने अभी बैक टू बैक 8 एपिसोड्स बनाए आपके लिए कॉमेट के ये पूरे 2012 के थे, तो यहाँ से मैं ना सुंदर से लिख करके रखा था और यहीं से मैं आंसर्स देख रहा था, क्योंकि फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है बुक खोल के, इतने याद नहीं रहते ना कि किसके क्या आंसर थे। ठीक है, तो मैंने सबके आंसर यहाँ पे लिख के रखा था। एपिसोड जैसे से खत्म हुआ, ठीक है, ये 3 फिजिक्स के थे, 6 क्वेश्चन पर में थे, फिर ये हमारा केमिस्ट्री का हुआ, फिर ये हमारा 3 मैथ्स का हुआ, मैथ्स और ये मैथ्स का हुआ। ये हमारा लास्ट एपिसोड है। कॉमेट के 2012 का पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में फिर अगला हम देखेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, ACD आंसर है, ACD। इतने देर में ना ये पेपर आपके सामने ला नहीं रहा था पास्ट के एपिसोड में, वरना आपको सारे के आंसर दिख जाते। अब ला रहा हूँ क्योंकि ये सारे एपिसोड आप देख चुके होंगे पहले के। ठीक है ना, ACD फिर BDB, ठीक है ना, ACD BDB। इसको मैं यहाँ पर भी मार्क कर लेता हूँ एक बार आपके तसल्ली के लिए। यहाँ पर हमारे पास में है फर्स्ट का A, फिर C 6,8, फिर D 3/4। ठीक है, 2 ऑप्शन में ऐसा बाई 4 दिख रहा है ना, तो आप उसको प्रेफर करते, 3/4 को 3 को प्रेफर नहीं करते। समझ रहे हो आप बात? ठीक है, ACD फिर BDB, PD, ठीक है, ये वाला आंसर, और यहाँ पे B। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर्स हैं इसके। हम टोटल 48 क्वेश्चंस देखे यार,
टोटल 48 क्वेश्चंस आप देखो, 8 इंटू 6 48 क्वेश्चंस 2012 के पेपर में से हम लोगों ने देखा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग यार, आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस। अब इसके बाद में हम लोग जो है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ सारे एपिसोड जो अपडेट हो गए हैं और आगे फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी वहीं पर अपडेट हो जाएंगे। और कोर्स में ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट पे आते हैं कोर्स लेने के लिए। आप अभी से कोर्स में एनरोल कर लोगे तो एग्जाम के लास्ट डे आपको जो है वो प्रेशर फील नहीं होगा। PYQs वगैरह सब अभी से आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपके पास नहीं होंगे हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रिक्स का भी आप कॉम्बो में एनरोल करो, वर्थ द मनी है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल रही होंगी, ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा और हमारी टीम का कमिटमेंट है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।